नमस्कार। माधवीपुरी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी लिखी हैं। 1986 में वहाँ से पास आउट की और उसके बाद पहला प्रयास उन्होंने किया था कि एनजीओ के साथ काम किया जाए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि ये उनकी लाइन नहीं है, क्योंकि 87 में उनकी शादी हो गई धवल बुच से और 89 में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन कर लिया। जल्द ही दोनों सिंगापुर चले गए और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स मैनेज करने शुरू कर दिए। अब वहाँ पे भारत के जो लोग सिंगापुर जाते हैं, इसमें अडानी जी भी हैं, अंबानी जी भी हैं, टाटा बिरला, सब जितने भी लोग सिंगापुर में इन्वेस्ट करते हैं उनसे ये लोग टच में तो आए ही होंगे। ये बात सही है कि उन्होंने जिस फंड में पैसे लगाए वो अपने पैसे थे और अपनी मेहनत से कमाए होंगे। कितने पैसे थे, उसके आगे कितने ज़ीरो लगे हैं, ये भी धीरे धीरे खुलेगा मामला। लेकिन जिस हेज फंड में पैसे लगाए थे उसमें उनका करीब 1 से 1.5% का ही इंटरेस्ट था। विनोद अडानी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें, उन कंपनियों में। और ये बात क्या आप मान सकते हैं कि जिस फंड में, इक्विटी फंड में, हेज फंड में, जिसमें भी मैं पैसे लगा रहा हूँ उसमें और किस भारतीय के पैसे लगे हैं या और उसमें कौन पार्टनर्स हैं, ये एज अ सिंगापुर बेस्ड मेजर कंसल्टेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स ये मुझे नहीं पता होगा। तो जो लीगली आप ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये तो बहुत सही है, लेकिन आप उसको दोबारा से घुमाइए चक्री को, आपको समझ में आएगा कि ये अडानी जी और ये बुच, ये गुजराती आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर माधवीपुरी इंडिया आती हैं और उन्हें सेबी का मेंबर बना दिया जाता है, सेबी बोर्ड का। पहले वो सिर्फ मेंबर के तौर पर काम करती हैं। मेंबर बनने के पहले ज़रूर उन्हें बताया गया होगा कि आपको मेंबर बनाया जा रहा है, तभी उन्होंने 2017 के शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में सारे इक्विटी फंड्स जो और जितने भी चीज़ों में उनके नाम आ रहे हैं जो हिंडनबर्ग बता रहा है, वहाँ से अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, अपना नाम विड्रॉ कर लिया, पैसे तो धवल बुच के नाम से रहने दिए। तो उसके बाद मार्च तक ये काम हो गया, अप्रैल में वो मेंबर बन गई। तो ये क्या किसी भोंदू को भी समझ में आता है कि जब आपने अपने नाम विड्रॉ कर लिए हैं और तो उसके आपको पहले से तो बताया गया था कि आप सेबी के मेंबर बनने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने सपना आया और आपने विड्रॉ कर लिए अपना नाम और फिर अगले दिन आप सडनली मेंबर बन गए, ऐसा तो होता नहीं है अपने देश में। तो वो मेंबर बन गई, फिर बात चलती रही, हिंडनबर्ग का नाम आने लग गया, उनके 2 साल की रिसर्च चल रही थी, कोविड पीरियड ख़त्म हुआ। 2022 में मार्च में उनको चेयरपर्सन बना दिया गया। वो पहली नॉन आईएएस चेयरपर्सन बनी सेबी की। काबिल औरत हैं, काबिल उनका करियर रहा है, लेकिन कनेक्शन उससे भी ज़्यादा काबिल रहे हैं। तो जब मार्च में वो बन गई, उसके बाद ये फटाका फूटा 2023 की शुरुआत में। किसका फटाका? हिंडनबर्ग का, जिससे कि अडानी के करीब 10-12 लाख करोड़ डूब गए। अब आप उसके आगे का काम देखें। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सेबी पर पूरा विश्वास है, सेबी अपनी जांच करके बताए कि विनोद अडानी और ये गौतम अडानी और हिंडनबर्ग का मामला क्या है। हिंडनबर्ग ने तो कह दिया कि हमारे को अपने अपने रिपोर्ट पर पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के चलते ये मार्केट भी धड़ाम हुआ था। और उनका कहना था कि भाई आपको अगर कोई भी शक है तो आप लीगल केस हमारे ऊपर फाइल कर दें। ना अडानी ने किया केस फाइल, ना सेबी ने किया, लेकिन माधवीपुरी ने एक चिट्ठी जरूर हिंडनबर्ग को दे दी, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाते हुए, और जो विसल ब्लोअर है उससे मांग करने लग गए कि आप गलत बात कह रहे हैं, आप बताइए, आप सबूत दीजिए, आप ये कह रहे। तो सारे सबूत तो उन्होंने दे दिए हैं, सारी जगह सारे फंड्स जो इंटरनेशनल फंड्स हैं किस तरह से पैसे की रीरूटिंग हुई है
इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन किस तरह से रीरूटिंग हुई है पैसे की, अडानी जी के ही पैसे बाहर गए और फिर वापस आ गए, और किस तरह से बैंकों को धोखा दिया गया, ये सब उन्होंने बता दिया अपने उसमें। उसके बाद भी माधवी जी ने एक चिट्ठी मार दी उनको। तो नेचुरली हिंडनबर्ग ने अपने बचाव में, और जो उन्होंने कल परसों में जो ये दूसरा पटाखा फोड़ा है, ये सिर्फ लीगली इस तरह से किए और जवाब देने से नहीं होगा। और आज अडानी और माधवीपुरी के बचाव में कौन आ रहे हैं? भक्तगण लगे हुए हैं ऑनलाइन, और भाजपाई राजीव चंद्रशेखर से लेकर नीचे तक सब कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस की इतनी अकल होती कांग्रेसियों की, तो वो आज से 5 साल पहले ये काम नहीं कर लेते कि क्या रोल है। वो सिर्फ एलिगेशन लगाते रहे हैं कि अडानी का पैसा है, उधर केजरीवाल जी भी एलिगेशन लगाते रहे हैं कि मोदी जी का पैसा है अडानी में, राहुल गांधी लगाते रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ किसका है किसका है। ये सब अपनी जगह पे है। जो मजबूत बात कह रहा है वो हिंडनबर्ग रिसर्च, उसका जवाब देना जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि आपके क्या संबंध थे अडानी जी से, यानी माधवीपुरी और धवल बुच के। आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी? आपके भरोसे पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दी। ये सब संबंध क्या है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। और ये कैसे क्लियर होगा? जब जेपीसी के सामने आप बैठकर जवाब देंगे, क्योंकि एज सेबी चेयरपर्सन आप मुझे और मीडिया को या जनता को जवाब तो नहीं दे सकते। तो आपको जेपीसी के सामने जाना जरूरी है। अपना नाम क्लियर करिए, अपने संबंध क्लियर करिए, और ये बताइए कि ये फंड की रीरूटिंग और ये इस तरह से जो अडानी के शेयर्स बढ़े, ये कैसे हुए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।